हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर हो गया है और यहाँ पर जो है मेरे पास एक पेपर आ गया है। आज इसको सोल्व करेंगे, आंसर की आपको बताऊंगा। चाहे आपका कोई भी सेट हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ऊपर नीचे रहते हैं। और देखिए क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि थोड़े से हाई लेवल थे, लेकिन उनका क्या होगा आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले जो है सोल्व करते हैं भाई, ठीक है, अपना अपना मिला लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी वाले देख लेना, मैं इंग्लिश में सोल्व करवाऊंगा, हिंदी में भी वही आंसर होगा वैसे तो। पी स्क्र इजिकल टू 72/98 ये दे दिया, पी स्क्र दे दिया मैं, ठीक है। तो पी की वैल्यू पूछी थी कि भाई वो क्या होगी, रेशनल होगी या इरेशनल। तो पहले तो पी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो इसका रूट लेके दोनों तरफ, ठीक है। तो करते तो इसको काट के 36/49 आता, और फिर 36 और 49 किसका है, 6 और 7, 6/7 आती। 6/7 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। 6/7 क्या है, रेशनल नंबर। तो पहले का आंसर क्या होता, सी ऑप्शन, रेशनल नंबर हो जाता, ठीक है। पहले का आंसर रेशनल नंबर हो जाता। अगला देखो, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, यहाँ पर जो है आपको एक एपी के 3 वो दे दिए टर्म और के की वैल्यू पूछ ली, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, 2 इंटू मिडल टर्म इजिकल टू सम ऑफ अदर 2 टर्म्स, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर लगानी थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है डिफिकल्टी लेवल था भाई, मैं तो मानता हूँ। देखो ठीक है, आप लोग बताओ कमेंट करके कैसा रहा आपका पेपर, डिफिकल्ट लगा, आसान लगा, कैसा लगा, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करते तो के की वैल्यू क्या आती, 6 आ जाती है, ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें। के की वैल्यू क्या आई, 6। आपकी क्या आई भाई, देख लो सब अपने आंसर, ठीक है। के की वैल्यू 6, डी आई। देखो वैसे अब सोल्व करवाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब अगले पेपर की पढ़ाई करो भाई, अगले पेपर की पढ़ाई करो। अब इसको जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आंसर की देख लो एक बार जल्दी, ठीक है। जब सारे पेपर खत्म हो जाए तब कर लेना ये काम, समझ गए। अब हिंदी का पढ़ लेना है, हिंदी की वीडियो बना दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है भाई। और देखो ये जो पेपर है इसमें बड़े क्वेश्चंस कहाँ से आए, मेरी पीडीएफ जाके देख लो, फ्री पीडीएफ वहीं से है। आगे देखो, इफ एंड्स पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर, ठीक है, एंड पॉइंट दे दिए, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है, रेडियस पूछ ली, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते आप लोग, ठीक है, अंडर वाला वो। तो इसमें क्या आ जाता, अंडर 13 यूनिट, ठीक है। ऑप्शन बी आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर 3 का। इसके बाद थोड़ा जल्दी करते हैं, आगे देखिए, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, इन रेशियो 1:2, देन इट लाइज इन। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग सा दे दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जनरली तुम पढ़ते नहीं हो, ठीक है, हमने भी नहीं करवाए भाई ऐसे क्वेश्चन। हम खुद कहेंगे भाई, जो नहीं करवाया मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमें भी करवाना चाहिए था, ठीक है। तो ये देखिए 4th क्वाड्रेंट आएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी, यानी कि एक्स की पॉजिटिव आएगी, वाई की नेगेटिव आएगी। तो ये किस में जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में जाएगा, ओके। आगे देखो, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब ऐसे क्वेश्चन तो बहुत करवाए थे, मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था, आज सुबह भी बताया था कि भाई के की वैल्यू निकालने वाले, के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, हमें के की वैल्यू निकालनी थी। तो इसमें जो है 0-8, ठीक है, 0-8 दोनों ही हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चले, ऐसा क्वेश्चन तो भाई एक दिन मैंने करवाया था, अभी जो हमारी वीडियो आई थी ना उसमें ऐसा डायग्राम भी बना हुआ है, देखना थंबनेल में जाके, ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। और उसमें जो है हमने ये करवाया भी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा था कि भाई ये कर लेना आप पक्का, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए इंग्लिश में कहा, हाँ, इन फिगर 80 इज ए टेंजेंट, 80 एक टेंजेंट है, ठीक है, टू द सर्किल सेंटर ओ सच दैट OT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड OT ये 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, 30 डिग्री दे रखा है। तो देखिए साइन 30 क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो 1/2, ठीक है, उसको जब हम सोल्व करेंगे, इधर दे रखा है इन्होंने OT वगैरह दे दिए इधर, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करते तो इसमें क्या आता पता है, 2√3, ऑप्शन सी हो जाएगा, 2√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी करना था इसका। आपने क्या किया बताइए कमेंट करके। अगला देख, ये क्वेश्चन भाई बताओ बताया था कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें बताया था कि नहीं, कि भाई अल्फा बीटा दे देंगे साइन की वैल्यू के साथ और फिर अल्फा प्लस बीटा पूछ लेंगे, ए प्लस बी पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन अल्फा 1/2 कब होता है साइन, ठीक है। तो कब होता है साइन 1/2, 30 डिग्री पे, और कोस 1/2 60 पे, और हमें अल्फा प्लस बीटा करना था 30 + 60 90, 30 + 60 90, ऑप्शन डी आना था इसका आंसर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यदि टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है, 4 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा था, तो ये हमें सोल्व करना था। तो इसमें वैल्यू रख के सोल्व करना था, 3/4 हो जाती टेंजेंट की वैल्यू, ठीक है। और जब पूरा आप ये सोल्व करते तब आपका आंसर क्या आता, 1/2, 1/2 ऑप्शन सी आ जाता, ठीक है। इस क्या आ जाता, इसमें ऑप्शन सी आ जाता, 1/2। अगला देखिए, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमें दे दिया, इन्होंने गिवन कर दिया। तो हमें पूछा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा, ठीक है। तो ये जब आप सोल्व करते हो तो इसका आंसर क्या आता, 1 आता, ठीक है। इसका क्या आंसर आता, 1 आता, ऑप्शन डी। इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन दिया था, ठीक है, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन दिया था ये, लेकिन है LCM HCF से ही,
ठीक है। हम सोच रहे थे कि भाई छोटे मोटे वो आ जाएंगे कि 72 120 का एलसीएम निकाल दो, यही सोच रहे थे ना तुम, फिर स्टैंडर्ड क्यों लिया भाई? मैंने कहा था स्टैंडर्ड में थोड़े घुमा फिरा के आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है एलसीएम एचसीएफ वाला था, ठीक है। तो जब ये सोल्व करोगे तो इसका 35 आंसर निकल के आएगा। क्या आंसर निकल के आएगा इसका? 35, ऑप्शन बी निकल के आएगा, ठीक है। आगे देखिए, इफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, बताओ, चिल्ला चिल्ला के बताया था कि नहीं कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पक्का कर लो, इसके ऊपर आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो इसमें ऑप्शन बी करना था, 3/7, 3/7 ऑप्शन बी। अगला देखिए, द पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं पैरामीटर का फॉर्मूला लगा के, तो ये आएगा 39 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 39 सेंटीमीटर, 39 आना था, फिल इन द ब्लैंक्स में। अगला देखिए, द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फेयर्स आर इन द रेशियो 16:9, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम 64:27, 64:27, 64:27। एक ऐसा क्वेश्चन शायद हमने करवाया था। आगे देखिए, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल एक्स ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4r, रेडियस दिए 4r, रेडियस की वैल्यू हमें क्या रखनी है? 4r, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमें क्या दे दिया? एक्स थीटा। तो एक्स थीटा अपॉन 360 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और r स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख देते हैं यहाँ पर। इसके अलावा मॉडल क्लास बतानी होगी इसमें, है ना? हाँ, मॉडल क्लास बतानी थी, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो मॉडल क्लास भाई आपकी क्या आती है? 30-40, ठीक है। 30-40 मॉडल क्लास आती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बात करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 मंडेज। नॉन लीप ईयर, ठीक है, नॉन लीप ईयर है ये, ठीक है, ध्यान रखना। और फिर हमें 53 संडे निकालने। तो देखिए 52 तो होते ही होते हैं वीक, लेकिन एक दिन ज़्यादा बच जाएगा, ठीक है, एक दिन ज़्यादा बच जाएगा। तो जब हम इसको देखेंगे तो इसमें 1/7 क्या आएगी? 1/7 आता है इसका आंसर। अगला देखिए, मेडन डिस्ट्रीब्यूशन बताना था, ठीक है। तो ये इसका। अब देखो भाई, अब जो है अभिकथन कारण देखिए, अभिकथन कारण, टू concentric circles of radius 5 cm 3 cm then the length of the chord of a large circle which touches the similar circle is 6 cm। तो ये 6 नहीं आएगी, कुछ और आएगी, ठीक है, कुछ और आएगी। तो ये गलत, असर्शन गलत है। असर्शन गलत होते ही कौन सा आंसर हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाता है। जब भी कभी असर्शन गलत हो जाए तो फिर टाइम वेस्ट मत किया करो, सीधे ऑप्शन डी को लगा दिया करो, ठीक है, क्योंकि उसमें होता है असर्शन गलत। आगे देखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 + √3 एंड 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट दिया है हमें, ठीक है, इरेशनल नंबर आएगा क्या, ये देखना है, ठीक है। तो इसको जब हम करके देखते हैं तो इरेशनल आता है, ठीक है। आगे नीचे लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स आर एन इरेशनल नंबर ऑलवेज, ठीक है। तो ये नहीं होता भाई, ठीक है, ये नहीं होता, समझ गए। तो इसमें क्या कर लेते भाई, असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन गलत, ठीक है। इसके बाद देखिए बड़े क्वेश्चन कैसे थे, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई ये जो है दे रखी है ये इक्वेशन, एक PDF, ठीक है। वो वीडियो कौन सी थी? शायद दूसरे नंबर वाली वीडियो थी, खोलना उस वीडियो को, उसमें तुम्हें एक क्वेश्चंस की PDF दी थी, एक पेपर दिया था, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। देखो अब तुम कह सकते हो कि भाई आप बहुत सारे वीडियोस बना देते हो, हम कितना क्या करें, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन यार अब स्टैंडर्ड ले रखी है तुमने तो करने पड़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और अब ये तो छोड़ो, हो गया, अब मुझे तुम्हारे साइंस की तैयारी करवानी है, ठीक है। और साइंस की भाई देख लेना वीडियोस, ठीक है। अब तो हिंदी की करो, पहले तो हिंदी की वीडियो बना रखी है, जाके देख लो, ठीक है, ये वाली वीडियो है। अब आगे देखो, आगे ये सर्किल वगैरह के क्वेश्चंस थे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल वगैरह के, ठीक है। तो जो छोटे थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए। ये गर्ल हाइट ही दे रखा है, ये उसमें दे रखा है हमारे उसमें PDF में, जो NCERT वाली PDF है, ये देख लीजिए, ठीक है। ये पेटी है, उसमें डिस्क दे दी भाई, बॉल की जगह डिस्क दे दिया, बस इतना ही फर्क हुआ है, ठीक है। ग्राफिकली ये सोल्व करना कंसिस्टेंट, ये करवाया था, ये क्वेश्चन सेम टू सेम करवाया था, बल्कि सेम टू सेम क्वेश्चन देखो, सबकी नहीं कहता मैं, झूठ नहीं बोलता, जो करवाया है वही कहूँगा, ठीक है, सेम टू सेम करवाया था। इसके अलावा ए लैंडिंग लाइब्रेरी है जो फिक्स्ड चार्ज, ये शायद है हमारी उस PDF में, देखना जाके, ठीक है। टेंजेंट्स आर एक्सटर्नल, प्रूव दैट, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन एक था। √3 इज रेशनल नंबर, आगे ना √3 इज रेशनल नंबर का, तो चिल्ला के √5 √3 एक पक्का आएगा। ए टेंट इन द शेप, ये वाला नहीं बताया भाई, जो नहीं बताया हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ए सॉलिड टॉय, सुबह बताया था, आज सुबह एक लाइव ली थी उसमें बताया था, ठीक है, और उसमें भी है PDF में भी। इसके अलावा सारे के सारे कहने का मतलब क्या है, ये देखिए 32 वाला ये क्वेश्चन जो है ये भी है हमारे PDF में, ठीक है, और फ्री PDF है भाई, तुम भी चेक कर सकते हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, ठीक है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, लंबे समय तक PUBG खेलने पर, PUBG खेल PUBG, ठीक है, PUBG मत खेला करो भाई। ये देखो, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आएगा, चिल्ला के बताया था, ठीक है, वही से दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है आपके आंसर की थी, लेकिन अब हिंदी की तैयारी करो भाई, ये तो हो गया, अब करो हिंदी की तैयारी, ठीक है। हिंदी को कमजोर मत समझो तुम, उसमें भी ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे, और उसी की वीडियो बना रखी है, एक और बना दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तगड़ी तैयारी कर लो।
सो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।